स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2026 का पेपर जो है 17 मई को हुआ था। तो उसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन इसे सुनने में आया है कि बहुत टफ आया था। फिर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी मेथड से। कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ इतना दिया हुआ है। बारी बारी से 1 बाय 1 ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमारा क्या है? क्वेश्चन में है कॉट इनवर्स कॉट -11, ठीक है दोस्तों, प्लस 10 साइन, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस 10 साइन 2 tan इनवर्स 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो आप ध्यान से देखिएगा, कॉट इनवर्स कॉट -11 दिया हुआ है। अब देखिए कॉट इनवर्स जो होता है, अगर माइनस जो भी चीज़ होगा, जैसे यहाँ पर 11 है, माइनस है, 11 है, तो इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है। आप जानते होंगे क्या होता है कॉट इनवर्स का? कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को सोचेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए जब हम इसका हम जानते हैं कि 0 से पाई होता है, तो इसको 0 से पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए ये हमारा जब 0 से पाई में, तो क्या होता है हमारा n पाई, ठीक है, n पाई हो जाएगा, n पाई, और हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -11 n पाई। अब n पाई का मतलब क्या है? इसके नियरेस्ट लाना चाहिए। तो n का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 4 पाई हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों पाई का वैल्यू जैसे रखेंगे 3.14, कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस ये 12.56 हो जाएगा, जो हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1.56। तो 1.56 जो हमारा ये 0 से पाई के अंडर में आया, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14। तो 0 से 3.14 के बीच में ही 1.56 आ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट हमारा होगा इसका, वो हमारा क्या हो सकता है? -11 प्लस 4 पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है दोस्तों। बोला गया है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये वैल्यू निकालना है। और फिर उसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे दोस्तों? तो देखिए अब एक का जो है मेरा इतना हो गया, दूसरे का देखते हैं। तो लिखा हुआ है tan साइन, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स 1/√2। अब दोस्तों इसको 1/√2 करेंगे, तो इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस π/4, यानी थीटा हमारा कितना हो गया? π/4। तो π/4 हो गया दोस्तों। अब π/4 यहाँ पर रख देते हैं। अब π/4 जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा दोस्तों? 10 साइन और 2 इंटू π/4, 2 कैंसिल, तो दोस्तों हो जाएगा 10 साइन π/2। इसका मतलब π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये 10 हो गया। तो इसकी वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, इसका वैल्यू 10 हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे फिर उसके बाद अब ये क्वेश्चन में है 10 साइन 2 tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 को हम tan इनवर्स 2 को अगर थीटा लेते हैं, तो tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको थीटा लिए हैं तो लिख सकते हैं ना tan साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 tan थीटा
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब tan थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, तो 2 रखेंगे। तो यहाँ जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 और 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 4 बाई 5 यानी कितना हो जाएगा 8। तो इसका दोस्तों हमारा 8 हो गया। सारे वैल्यू को हम मैंने इसका वैल्यू इसका प्रिंसिपल सबको हम ऐड कर देंगे। तो सब ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका हमारा कितना आया है, तो इसका पहले 4 पाई माइनस 11, इसका कितना आया है 10, इसका कितना आया है 8। ठीक है दोस्तों, 10 8 18 यानी 4 पाई माइनस 11 प्लस 18 कितना हो गया दोस्तों 4 पाई प्लस 7, यानी ऑप्शन कौन दिख रहा है दोस्तों, सी। ये हमारा दोस्तों सी नंबर आंसर होगा। देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए कितने इजी मेथड से ये एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। थैंक यू दोस्तों।